हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, रेफरेंस क्या होता है, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। नहीं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या कि उसका फॉर्मेट कैसे होता है, क्या स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग होनी चाहिए। बेसिकली थोड़ा सा और इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। आइए चलते हैं कहाँ, क्लास में। देखिएगा, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है, रेफरेंसिंग। तो सर रेफरेंसिंग क्या था? सर रेफरेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है सर, ये बता दो। देखिए, जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं यानी कि पीएचडी करते हैं, ठीक है, पीएचडी करने के दौरान या कोई भी चीज रिसर्च करने के दौरान हम जहां जहां से, जिस जिस जगह से हमने नॉलेज ले रखा है, जहां जहां से हमने चीजों को सीखा है, लिटरेचर को रिव्यू किया है, वो सारा चीज को साइट करना, सारा चीज को अपने रिसर्च में, अपने पेपर में, अपने थीसिस में आप उसको एक्सप्लेन करना, वो कहलाता है बिब्लियोग्राफी। तो वो सारा चीज आ गया, ठीक है। लेकिन अब उसमें से सारी चीज, जितने चीजें आप पढ़ोगे, जैसे मान लेते हैं हमने 100 लिटरेचर रिव्यू करा और उन 100 लिटरेचर रिव्यू में हमने सिर्फ अपने थीसिस में यूज करा 10 लिटरेचर रिव्यू को। अब वो जो 10 लिटरेचर रिव्यू को ही हमें मेंशन करना है, वो उसको मेंशन करना कहलाता है क्या, रेफरेंस। तो रेफरेंस इसीलिए कहा जाता है कि रेफरेंस इज अ पार्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी, क्योंकि बिब्लियोग्राफी में हम सारा चीज मेंशन करते हैं, जहां पे कहा एट द एंड ऑफ द थीसिस के लास्ट में हमें लिखते हैं कि भाई साहब हमने इतने सारे जगह से ये सारी बातें, ये जो मेरा काम है, ये जो मेरा रिसर्च है, ये इतनी मोटी बुक होती है, वो सारा जो है हमने कहां से पढ़ा है, तो इन सारे जगहों से हमने नॉलेज लिया है और उसमें से हमने अपने थीसिस में जो साइट किया है वो पार्ट कहलाता है क्या, रेफरेंस। क्लियर है? अब उस रेफरेंस को लिखना कैसे है, कैसे हम साइट करें उस रेफरेंस को, यही कहलाता है क्या, फॉर्मेट या स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। देखिए, चलिए जी, अब आगे पढ़ने से मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। क्या इंफॉर्मेशन है सर? ऐसा है कि आपको पता है यूजीसी नेट आपका रिजल्ट तो आ चुका है, रिजल्ट में बहुत सारे लोग पास भी हो चुके हैं और बहुत सारे लोग कि किसी भी कारणवश नहीं हो पाई। तो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए नेट वाला भैया जो है आपके YouTube, अपने YouTube चैनल पर फ्री कोचिंग क्लासेस अवेलेबल करा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, आप अपने हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको पेपर टू कॉमर्स के 2 यूनिट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, अकाउंट्स और इंटरनेशनल बिजनेस। आप जाके देख लीजिए, 31 और लगभग 38 लेक्चर्स हैं, ठीक है। पेपर 1 के आपके कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है, टीचिंग खत्म हो चुका है और आज रिसर्च का भी लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो रिसर्च भी खत्म। नेक्स्ट से हम लोग मंडे हमने स्ट्रेटेजी बना रखी है, आप लास्ट वाला वीडियो जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस बने रहना है। और अगर आपको हमारा लेक्चर्स पसंद आता है तो उसमें कमेंट और क्या, आप उसको लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि हमारी गलती कहां है, क्या हमें किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए जिससे आपको चीजें समझ में आए। जो भी हो ना, बस एक बार जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमें अपनी गलतियां भी सुधारने में कोई अफसोस नहीं होगी। चलिए, तो अभी कहां चलते हैं जी, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग में। देखिएगा क्या कहता है, आइए देखिए, कह रहा रेफरेंसिंग इज अ स्टाइल, इज अ क्या बोला, रेफरेंसिंग स्टाइल इज अ सेट ऑफ रूल्स टेलिंग यू हाउ टू एक्नॉलेज द थॉट्स, आइडियाज एंड वर्क्स ऑफ अदर्स इन अ पर्टिकुलर वे। क्या बोला, रेफरेंसिंग स्टाइल क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसमें आप ये बताते हो कि हमने कैसे नॉलेज को एक्नॉलेज किया जाए, थॉट्स को कैसे एक्नॉलेज किया जाए, आइडियाज और दूसरे के काम को कैसे एक्नॉलेज किया जाए एक पर्टिकुलर वे में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, रेफरेंसिंग स्टाइल कहते हैं। क्लियर है? हाँ सर, कह रहा है रेफरेंसिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फॉलोइंग। क्या क्या में है सर, सक्सेसफुली एकेडमिक राइटिंग, इसके लिए आपका क्या एक रोल प्ले करता है कौन, रेफरेंसिंग स्टाइल। दूसरा है अवॉइडिंग प्लेगरिज्म। सर प्लेगरिज्म पता है हम लोगों को क्या होता है, चोरी, कंटेंट की चोरी करना। तो उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई साहब अगर आपने साइट किया है, साइटेशन किया है, जहां से आपने पढ़ा उसको मेंशन किया है, तो इसका मतलब आप प्लेगरिज्म नहीं कर रहे हो, उसका साइट कर रहे हो। की टू योर असाइनमेंट्स एंड वर्क, बोला भाई साहब आपके असाइनमेंट्स और रिसर्च वर्क के लिए क्या आपका ही रहे, इसके लिए इसका की है। तो क्या अर्लियर आफ्टर द लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च स्टेप्स
we discussed about the research report format that may vary somewhat according to the university as well। तो बोला भाई साहब लास्ट चीज में हम लोग रिसर्च रिपोर्ट भी देखे थे। रिसर्च रिपोर्ट में हम लोग क्या देखे भाई साहब कि रिसर्च रिपोर्ट में हमने अलग अलग जगह पे देखा कि हर यूनिवर्सिटी की अपने अपने रिसर्च रिपोर्ट होती है, वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलता है। कह रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस हैव डिफरेंट फॉर्मेटिंग इन द बिब्लियोग्राफी। अब देखो अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग फॉर्मेटिंग स्टाइल है किसका, बिब्लियोग्राफी का। कह रहा है बैकग्राउंड रिसर्च प्लान एंड बिब्लियोग्राफी वर्कशीट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफी। बोल रहा रिसर्च का बैकग्राउंड और बिब्लियोग्राफी का वर्कशीट किसमें हेल्प करता है, डेवलपमेंट, बिब्लियोग्राफी को डेवलप करने में। कह रहा देयर आर स्टैंडर्ड्स फॉर डॉक्यूमेंटिंग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिसर्च पेपर्स। तो बोल रहा है कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि आपने सोर्सेज जो इंफॉर्मेशन लिया है उसके लिए कि डॉक्यूमेंटिंग उसकी कैसे करनी है। तो कह रहा है इवन दो द डिफरेंट जर्नल्स में यूज स्लाइटली डिफरेंट फॉर्मेट फॉर दी बिब्लियोग्राफी। बोला भाई साहब अलग अलग जर्नल जो हैं वो अलग अलग स्टाइल में फॉर्मेट ऑफ बिब्लियोग्राफी को यूज करते हैं, उसकी रेफरेंसिंग करते हैं। कह रहा है दे ऑल कंटेन द सेम बेसिक इंफॉर्मेशन, बट वो भले अलग अलग टेक्निक यूज करे, फॉर्मेट यूज करे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन होता है ना, जो कंटेंट होता है वो सारा बेसिकली सेम, ऑलमोस्ट सेम होता है। कह रहा था मोस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन that each reference should have is the author's name, the title, the date and the source। तो बोल रहा है जो बेसिक सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको बताना ही चाहिए कि अगर आपने किसी का कंटेंट लिया है तो क्या क्या होगा, वो ऑथर का नाम, उसके टाइटल, टॉपिक का टाइटल, डेट किस दिन का था और सोर्स कहां से लिया। ये चार चीजें आपको बेसिक सब कोई लिखता है, हर चाहे वो कोई भी स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग यूज करे सबको ये सारा चीज मेंशन करना पड़ता है। अब आगे देखिएगा, कह रहा है इन रिसर्च एरियाज, क्या बोल रहा है, रिसर्च एरिया में द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड गाइडलाइंस फॉर दिस फॉर्मेटिंग आर पब्लिश्ड बाय एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन एंड द एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो बोल रहा है रिसर्च के एरिया में दो मोस्ट कॉमनली गाइडलाइंस यूज किए जाते हैं और पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, एक है एमएलए, वो मेंबर वाला नहीं, एमएलए विधायक नहीं, या मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन बोलते हैं इसको, और एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहा जाता है। कह रहा था एमएलए गाइडलाइंस कॉल फॉर द बिब्लियोग्राफी इज कॉल्ड वर्क साइटेड। तो देखिए जो एमएलए का गाइडलाइंस है जो बिब्लियोग्राफी के लिए उसको हम लोग कहते हैं क्या, वर्क साइटेड, ठीक है। द एपीए गाइडलाइंस कॉल फॉर द बिब्लियोग्राफी इज टू बी कॉल्ड द रेफरेंस लिस्ट। तो देखिए एपीए बिब्लियोग्राफी के लिए, एपीए फॉर्मेट में अगर आप बिब्लियोग्राफी कर रहे हैं उसको बोलेंगे रेफरेंस लिस्ट। क्लियर है बात, हाँ जी सर। आइए अब देखते हैं, कह रहा है एपीए आर्टिकल फ्रॉम ए डेटाबेस कैसे कैसे होगा सर। सबसे पहले ऑथर ए, फिर ऑथर बी, ठीक है, ऑथर सी, फिर ईयर, फिर टाइटल ऑफ द आर्टिकल, टाइटल ऑफ द पीरियडिकल, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर एंड पेजेस। ये इस तरीके का फॉर्मेट है। फिर बोल रहा है एपीए वेबसाइट कैसे होगा, ऑथर, फिर ऑथर बी, ऑथर ए, ऑथर बी, डेट ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, रिट्राइव डेट, फ्रॉम नेम, वेबसाइट, ये सारा एड्रेस आपका मेंशन होना चाहिए। फिर एमएलए का आर्टिकल का कैसे डेटाबेस होगा ये देखिएगा। तो ये एक आर्टिकल का डेटाबेस है, एक वेबसाइट का डेटाबेस है। ऑथर, फिर उसका फर्स्ट नेम, फिर टाइटल ऑफ द आर्टिकल, फिर टाइटल, जर्नल, वॉल्यूम, इशू ईयर, कब इशू हुआ है, पेजेस, नंबर ऑफ डेटाबेस, वेब, डेट ऑफ एक्सेस, और एमएलए का वेबसाइट कैसे देखना। कह रहा है एडिटर, ऑथर, कंपाइलर नेम, नेम ऑफ द साइट, वर्जन नंबर, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन affiliated with a site, date of resources, creation, web, date of access। क्लियर है, हाँ जी सर। अब इसको रेफरेंसिंग को आराम से पढ़िए, चार्ट के थ्रू आराम से पढ़ेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एपीए स्टाइल कहाँ यूज होता है सर, एपीए स्टाइल यूज करते हैं हम सोशल साइंस रिसर्च में, और एमएलए स्टाइल ह्यूमैनिटीज में, ठीक है। कह रहा है एपीए स्टाइल में द टाइटल इन इटैलिक्स, किसमें होगा टाइटल, इटैलिक्स में होगा। ओनली द मोस्ट नेसेसरी वर्ड्स आर पुट इन कैपिटल लेटर्स। तो बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है जो उसको हम लोग पुट किसमें करेंगे, कैपिटल लेटर्स में, बाकी सारा किसमें होगा, इटैलिक्स में होगा। फिर कह रहा था सोर्स पेज इज टाइटल्ड एज अ रेफरेंस और रेफरेंस लिंक। जो सोर्स पेज होगा उसको हम लोग टाइटल किसमें करेंगे, रेफरेंस या रेफरेंस लिंक में। कह रहा है हेयर ओनली द लास्ट नेम ऑफ द ऑथर इज यूज्ड। यहाँ पे सिर्फ लास्ट नेम होता है, ऑथर का यूज होता है एपीए फॉर्मेट में, ठीक है। कह रहा है ऑथर नेम एंड द ईयर ऑफ द पब्लिकेशन इज यूज्ड फॉर इन टेक्स्ट साइटेशन। इन टेक्स्ट साइटेशन में ऑथर का नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन यूज होता है। आगे एग्जांपल देखेंगे, टेंशन लेने की बात
नहीं है। कह रहा है कॉमा आर यूज फॉर इन टेक्स्ट साइटेशन, कॉमा भी यूज करते हैं। आइए और भी नीचे क्या एक बार देख लें, नहीं आई ये नहीं है। फिर आप दूसरा वाला देखिए एमएलए स्टाइल। सर एमएलए स्टाइल क्या बोलता है, एमएलए स्टाइल भी चेक करिए। कह रहा था टाइटल इज अंडरलाइन ऑल मेजर वर्ड्स आर कैपिटलाइज, जो भी बड़े शब्द हैं उसको सबको क्या करना है, कैपिटलाइज कर देना। यहाँ नेसेसरी वर्ड्स को कैपिटलाइज करना था एपीए में, यहाँ सारा का सारा वर्ड कैपिटलाइज, जो मेजर वर्ड्स है उसको कैपिटलाइज कर देना है। कह रहा है सोर्स पेज इज टाइटल्ड एज वर्क साइटेड। तो देखिए सोर्स पेज को इसको आपको बताया भी था कि एपीए स्टाइल को रेफरेंस लिस्ट कहा जाता है और एमएलए स्टाइल में सोर्स पेज जहां से आपने लिया उसको वर्क साइटेड कहा जाता है। कहता है हेयर इट इज द फुल नेम। देखिए यहाँ पे आपका ऑथर नेम क्या था, आधा सेकेंड वाला था एपीए में, लेकिन एमएलए स्टाइल में फुल रेफरेंसिंग आपको देनी पड़ेगी। कह रहा है हेयर इज द ऑथर नेम एंड पेज नंबर, यहाँ ऑथर नेम और पेज नंबर भी होता है। नंबर यूज ऑफ नो यूज ऑफ कॉमा, यहाँ कॉमा का यूज करेंगे, यहाँ नो यूज ऑफ कॉमा। एक पहचानने का सबसे बड़ा उपाय क्या है, सर यहाँ कॉमा यूज हो रहा है एपीए, नहीं यूज हो रहा है एमएलए, मतलब बेसिक चीज अगर दोनों सही दिया हो तो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 हुआ तो भी आपको दिक्कत पड़ जाएगा। ये देखिए कुछ एब्रिविएशन है, एब्रिविएशन फुल नेम वाला देखिए एसीएस का फुल फॉर्म है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, एजीएलसी का फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलियन गाइड टू लीगल साइटेशन, एएमए अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, एएमजे एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल, शिकागो मैनुअल स्टाइल, सीएससी मतलब काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स एंड काउंसिल ऑफ बायोलॉजी एडिटर्स, हार्वर्ड के हैं ये, और IEEE मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब देखिए ये कुछ मेन टर्म्स हैं, जैसे रेफरेंसिंग और जब फुटनोट्स बनाते हैं तो उस समय ये मेन टर्म्स को यूज किया जाता है। कब, रिसर्च के वक्त में जब रेफरेंस कर रहे होते हैं। तो ये क्या मेन टर्म्स है, एक एक करके आइए आराम से इसको समझते हैं। नहीं हाँ जी सर, कह रहा मेन टर्म्स यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फुटनोट्स एंड रेफरेंस राइटिंग। सबसे पहले है इबिड। इबिड होता है कि भाई साहब किसके लिए, पहले इबिड होता है सेम ऑथर सेम सोर्स। अगर आपने एक ऑथर से एक जगह से कई बार को लिखा है तो सेम ऑथर सेम सोर्स से अगर दोबारा लिखने जा रहे हैं तो वहां हम वर्ड यूज कर देंगे इबिड, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है। तो इसीलिए देखिए क्या बोल रहा है, इबिड इज द एब्रिविएशन ऑफ लैटिन वर्ड इबिडम मीनिंग द सेम। ठीक है, इट रेफर्स टू द सेम ऑथर सेम सोर्स। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल समझिए आप, मान लेते हैं कि हमने एक जगह से एक सोर्स से उठा लिया कोई चीज और हमने उसको रेफरेंस दिखा दिया, फिर मुझे कुछ और भी लेना था और वो भी चीज हमको उसी बुक में मिल गया, तो हम वहां पे फिर उस सोर्स का नाम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे इबिड और नंबर दे देंगे कि जिस नंबर पे हमने उसका कंटेंट को यूज किया है वो, दैट्स इट। तो इबिड उसका मतलब होता है। ऑप्सिट, ऑप्सिट क्या होता है जी, ऑप्सिट होता है, ऑप्सिट इज द एब्रिविएशन ऑफ लैटिन ओपस साइटेटम। इसका मतलब होता है साइटेटम मीनिंग द वर्क साइटेड। तो इसका मतलब होता है वर्क साइटेड, मतलब इट रेफर्स टू द रेफरेंस लिस्ट अर्लियर बाय सेम ऑथर। अगर सेम ऑथर दे रहा है तो इसको ऑफसेट बोलते हैं। लॉक्सिट, लॉक्सिट क्या होता है, बोला लॉक्सिट इज अ लैटिन ओरिजिन एंड द एब्रिविएशन ऑफ लोकोसिटाटो। लोकोसिटाटो का एब्रिविएशन है मीनिंग द प्लेस साइटेड। तो वहां पे वर्क को दिखाना है वर्क साइटेड, ये था प्लेस साइटेड, प्लेस को साइट करना है। ठीक है, करेक्ट इज द फुटनोट और एंड नोट द टर्म यूज्ड टू रिपीट द टाइटल एंड द पेज नंबर फॉर अ गिवन वर्क। तो जब पेज नंबर और टाइटल को दोबारा रिवीजन आपको रिसर्च बुक में दिखाना है तो यहाँ लॉक्सिट यूज करते हैं। एटल refers to and others, क्या where it is used when referring a number of people। जब आप बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल को रेफर कर रहे हैं तो एटल लिखा जाता है, ETAL लिखा जाता है। क्लियर है बात, ये चार वर्ड लिखे जाते हैं, जब आप कोई रिसर्च करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए एक बार ये और दिया हुआ है, इसको और थोड़ा अच्छे से करते हैं फिर समझ में आता है। देखिए डिफरेंस क्या है टाइटल पेज का, एक मिनट। तो रिक्वायर्ड इसमें टाइटल पेज एपीए में है, डज नॉट रिक्वायर टाइटल पेज। देखिए एपीए में टाइटल पेज का रिक्वायरमेंट होता है, एमएलए में टाइटल पेज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। स्पेसिंग में क्या डबल स्पेसिंग देना पड़ता है, यहाँ भी डबल स्पेसिंग है। फॉन्ट और मार्जिनस क्या होता है सर, यहाँ टाइम्स न्यू रोमन, ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई क्या बोलते हैं रिसर्च कर रहे हो या फिर कोई आप फॉर्मल जगह पे कोई पीडीएफ आप वर्ड पे इसमें काम कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आप हमेशा 12 फॉन्ट का यूज करिएगा, 12 फॉन्ट का। एक मार्जिन का गैप जो होना चाहिए वो 1 इंच होना चाहिए, और टाइम्स न्यू रोमन इज द परफेक्ट थिंग। ठीक है, तो ये हमेशा यूज कीजिएगा। यहां भी वही चीज है, टाइम्स न्यू रोमन 12 फॉन्ट और 1 इंच का। कह रहा है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होना चाहिए, और यहाँ बोलता है नो रिकमेंडेड बट मे बी रिक्वायर्ड।
तो देखिए अभी तक रिकमेंडेड नहीं है एमएलए में, और यहाँ हेडिंग सब हेडिंग देना जरूरी कहाँ, एपीए में, ठीक है। बोलता है डायरेक्ट इन टेक्स्ट कोटेशन, डायरेक्ट करिए टेक्स्ट कोटेशन में, और यहाँ पे देखिए कैसे कर देता है, कह रहा है इनडायरेक्ट इन टेक्स्ट कोटेशन में ये इस तरह से, और यहाँ अकॉर्डिंग टू जॉन ऐसे देता है। ऑर्डर साइटेशन ये होता है अल्फाबेटिकल, ये भी अल्फाबेटिकल। बिब्लियोग्राफी का नेम ये इसको रेफरेंसेस कहा जाता है, इसको वर्क साइटेड कहा जाता है। अब देखिए इसका एग्जांपल है कैसे इसने रेफरेंस किया है, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझ में आएगा आपको। थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। देखिए ये है अडोना वी, नाम दिया एन रोथ जे 2013, उसके बाद डेट दिया, उसके बाद टॉपिक दिया क्वांटिफाइंग द इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग यूज ऑन फास्ट बॉल वेलोसिटी इन मेजर लीग बॉल, उसके बाद जर्नल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन स्पोर्ट्स, उसका देखिए डेट ऑफ बर्थ दिया, डेट ऑफ ये दिया, डेट दिया, इंसिडेंस नहीं, उसके बाद फिर ये जो नंबर था वो नंबर मिला। तो ये ऐसे था। तो पहले क्या, पहले आपका ऑथर नेम, फिर आपका डेट, सॉरी ईयर के बाद फिर टॉपिक, और टॉपिक के बाद फिर आपका क्या, डेट, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी बोला, यहाँ देखिए पहले ये क्या था, यहाँ फिर नाम नहीं है, बाद उसके बाद वाला नाम नहीं है, विटोरियो जेरी रोथ, बस। फिर टॉपिक दिया, फिर टॉपिक के बाद यहाँ देखिए यहाँ डेट आया, देख रहे हैं। तो इसको पहचानने का एक तरीका है कि एपीए में पहले डेट आएगा और एमएलए में बाद में डेट आएगा, ये भी एक तरीका आप लगा सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। आइए अब देखिए इसका डिफरेंसेस दिया हुआ है, देखिएगा फुल नेम, यहाँ एपीए का अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसका फुल नेम है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। साइटेशन स्टाइल बोल रहा है सेकंड नेम यूज करता है, फर्स्ट नेम नहीं, जैसे अमित कुमार है तो यहाँ कुमार यूज करेगा, फिर ईयर यूज करेगा, फिर पेज नंबर, कौन, एपीए। और साइटेशन स्टाइल इसका देखिए, ये सेकंड नेम यूज करेगा, पेज नंबर यूज करेगा, ठीक है, ईयर बाद में। फिर देखिए फॉर एग्जांपल चौहान दिया हुआ यहाँ, और यहाँ चौहान और चौहान दिया हुआ, देखिए ऐसे। फिर टाइटल पेज यहाँ रिक्वायर्ड है, यहाँ नॉट रिक्वायर्ड है। रेफरेंस टाइटल लिस्ट ऑफ रेफरेंस कहा जाता है इसको, वर्क साइटेड, नॉट मैंडेटरी है। कैपिटलाइजेशन, अच्छा बड़ा बड़ा करना जरूरी है, नहीं यहाँ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ मैंडेटरी है, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ, साइंस और सोशल साइंस में होता है, यहाँ लिटरेचर, हिस्ट्री एंड आर्ट्स एंड लैंग्वेज में। यहाँ भी देखिए आपका फिर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, ये देखिए, क्लियर है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, बेसिकली यही था रेफरेंस, ठीक है, और वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। आज इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में आईसीटी के साथ, ठीक है। और रिसर्च में कुछ चीजें बचेंगी तो वो धीरे धीरे आ जाएगा, हालांकि मैंने सारा कवर कर दिया है ऑलमोस्ट, आपको इसके बाद मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर कुछ नई चीजें आएंगी तो मैं उसको ऐड करता रहूंगा, ठीक है। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेट वाला भैया सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, और वहां पे फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।